सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की जो प्रश्नावली है 12 गुणनखंड प्रश्नावली 12.1 हम आज हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं गुणनखंड मेरा यह रूल्स होता है कि अगर आप जो कुछ भी टॉपिक हो तो उसका पहला मतलब क्या होता है हमें वो जानना होगा। तब जब तक आप उस जो टॉपिक का मतलब नहीं जान सकते आप उस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो उस संख्या को दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण की सहायता से बहुत अच्छी तरह समझा सकती हूँ। माना कि यहाँ पर संख्या है 2, तो 2 किस संख्या से विभाज्य हो सकती है 8 से 2 से। अगर इसका अभाज्य अगर इनके गुणनखंड किए कर दिए जाए तो 2 गुना 8 ही होगा। ठीक है, इसी तरह हम संख्या अगर 10 की बात करें तो ये संख्या जो है वो 2 से पूरी बाहर जा सकती है और 5 से, तो इसका अगर गुणनखंड किए जाए तो 2 गुना 5 होगा। तो ये गुणनखंड आपको समझ में आ जाए। सरल भाषा में आपको बता दूं तो ये बिल्कुल शॉर्ट है कि किसी भी संख्या के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही उसका गुणनखंड कहते हैं। अगर आम भाषा में हम बात करें तो गुणनखंड का अर्थ किसी भी संख्या को जहाँ जिस हद तक हो, जहाँ तक उसका मान, जहाँ तक उसका शेषफल 0 या 0 वरना आए तब तक उसे संख्या को हमें भाजित करना होगा, और जो मान आएंगे जो टुकड़े आएंगे वही उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। मतलब गुणन मतलब गुणा के अखंड, मतलब गुणा करते छोटे छोटे टुकड़े। तो बस आप यहाँ तक समझ में आ रही होगा। अब हम प्रश्नावली 12.1 की तरफ चलते हैं। मैं आपको जो प्रश्नावली आज जो बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर यूज किया है। नोट के माध्यम से मैंने आपको समझाए हैं। फिर भी अगर आपको इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास लेके आऊँगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो सार और गुणनखंड दिए गए पदों में आप प्रश्नावली हल कर रहे हैं। अगर आपको सार और गुणनखंड का अर्थ नहीं पता तो आप इसे हल नहीं कर सकते। तो सार और गुणनखंड का अर्थ होता है कि अगर दिए गए पद, मतलब सपोज कर यहाँ पर दो, ये 12x और 36 है, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा, जो संख्या इसमें होगी वो इसमें भी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सार और गुणनखंड। तो आओ चलो, आपको सार और गुणनखंड अर्थ हो गया। जैसे आप प्रश्नावली 8 क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉमन मतलब दोनों पदों में से जो कॉमन है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर वही हमारा आंसर होगा। उनको गुना करने पर जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। दिया गया है, इस तरह आपको विधि पूर्वक लिखना है, याद करना है। दिए गए पदों में सार और गुणनखंड 12x को जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 3 गुना x। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अभाज्य गुणनखंड का अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे भी आपको आसानी से उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, जिस तरह से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो 12x को जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 3 गुना x आ गया। फिर इसी तरह अगर हमने 36 की बात की तो 2 गुना 3 गुना x। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किए जो कॉमन है वहाँ पर गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ सार है। तो हमने जब इनको गुना किया तो हमारा आंसर आया 12। तो ये जो फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया। बस इसी विधि से हमें आगे करना है। यहाँ पर है 2y 22xy दिया गया है। प्रश्न को एक बार लिखते, फिर याद क्या करना है वो भी स्पष्ट रूप से करते। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आंसर होता है, जो हल की जो विधि होती है वो स्पष्ट रूप से अच्छी भी दिखती है, सुंदर दिखती है, और बड़ी दिखने के कारण जो हम सपोज करिए 2 नंबर्स के मार्क्स हो, क्वेश्चन हो, तो आपके 2 में से 2 पूरे में से पूरे आएगा अगर आप इस तरह विधि पूर्वक करते हैं। तो 2y मतलब 2 गुना y और 22xy मतलब 22 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 11 गुना x गुना y। उनमें से सार और गुणनखंड क्या आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ वही होता है सार और गुणनखंड। मतलब कॉमन क्या है, इनमें से 2 इनमें है और 2 इनमें है, y इनमें है और y इनमें। तो इसका जो आंसर आया है वो है 2y। ठीक है, इस तरह हम प्रश्नावली वही 12.1 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 14pq 22 28 pq और ये p स्क्वायर और q स्क्वायर। एक तो ट्यूब होता है जहाँ पर यहाँ पर 3 लीटर और स्क्वायर मतलब
2 मतलब 2 बार लिखना है किसी संख्या को। दिया गया है, हमें प्रश्न को 8 बार लिखा है, फिर हमें याद करना है, वो भी हमें यहाँ पर लिख देना है। फिर 14PQ का मैंने यहाँ पर एक नोट्स की सहायता से आपको मैं बता देना चाहती हूँ। आपको कई बार मैं बोल तो रही हूँ अबाजर गुणनखंड किया, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि मैंने 14 का अबाजर गुणनखंड कैसा किया। तो देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 14 का मेरे जो अबाजर गुणनखंड, यहाँ पर मेरे जो आंसर है ना 2 गुना 7 वो कैसे आए तो देख सकते हैं आप। 14 का मैंने 2 गुना 7 किया है। फिर मैंने आगे 22 का भी देखो यहाँ पर अबाजर गुणनखंड किया है, मतलब 2 1 2 2 4 अगर आपको इंग्लिश में समझने आए तो मैं हिंदी बताती हूँ। 2 एकम 2 2 चौटा 8। फिर 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते, 7 बार आते, तो हमारी ये 7 और लास्ट में बचा 8, मतलब ये हमारा अबाजर गुणनखंड पूर्ण रूप से हो गया है। तो यहाँ पर हमें तो 28 के हमारे कौन कौन से अबाजर गुणनखंड मिले, 2 गुना 7। तो हमने यहाँ पर चलो लिख दिया है 2 गुना और पी स्क्वायर तो पी को 2 बार, क्यू स्क्वायर तो क्यू को 2 बार। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो मैंने अंडरलाइन की है, आप देख सकते हैं रेड कलर से, वही संख्या हमने यहाँ पर लिखी है 2 गुना 7 गुना पी गुना क्यू। तो हमारा जो आंसर आया है 14PQ। आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करके बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अब एग्ज़ाम आपकी जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो बहुत बच्चे घबरा रहे, शायद हो सके इनमें से कोई क्वेश्चन ये जो ऐसी है ना विधि जो आप एक बार पढ़ेंगे ना तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। फिर हम 4th वाले क्वेश्चन में करते हैं 2x 3x स्क्वायर 4। ठीक है, दिया गया है 2x 3x स्क्वायर 4 याद करना है, वो हमें लिखना है। 2x का अबाजर गुणनखंड हम समझ सकते हैं 2 गुना 1 गुना x, 3x का भी 3 गुना 1 गुना x, 4 का भी 2 गुना। आप यहाँ सोचते हो रहे हम यहाँ पर 1 1 क्यों लिख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अबाजर हमें वहाँ पर कॉमन मिलता ही नहीं है, तो हमें 1 1 1 लिखना होता है, जिससे कि हमें यहाँ पर देखो अगर 1 नहीं होता तो यहाँ कॉमन मिलना मुमकिन नहीं था। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या आया है, ये आया है 1, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। फिर हम 5 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6AB 24AB स्क्वायर और है 12A स्क्वायर B। ठीक है, दिया गया है, याद करना है। 6AB को हमने किस तरह अबाजर गुणनखंड किया है मैं वो आपको सब समझा दूँगी। ये प्रश्न 5 वाला क्वेश्चन 5 वाले तो अबाजर गुणनखंड देखो, यहाँ पर 6 है, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, तो हमने यहाँ 3 लिखा, 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार, तो हमने ये 1 लिखा। फिर हमारी संख्या थी 24, तो हमने 24 का भी अबाजर गुणनखंड निकाला। 24 2 के पहाड़े में मीन्स 2 एकम 2 2 लीजिए 4। अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो आप अलग से छोटा सा भाग करके भी आप ये संख्या लिख सकते हैं। फिर 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार, तो हमने यहाँ 6 लिखा। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, तो हमने यहाँ 3 लिखा, और 3 के पहाड़े में यहाँ 3 आया तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ 3 लिखा। 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार। फिर इसी तरह 12 का भी हमने जब अबाजर गुणनखंड किया तो 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार, 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, और 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार। तो इस तरह हम क्वेश्चन 5 वाला अबाजर गुणनखंड किया, जिससे हमें ये सब गुणनखंड प्राप्त हुए, आप देख सकते हैं। फिर हमने कॉमन क्या आया है देखो, रेड पेन से मैंने अंडरलाइन की है, फिर आप इसे समझ सकते हैं। जो आया है पॉइंट वह हम उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। 2 गुना 3 गुना A गुना B। देखो 2 सब में है, 3 भी इन सब में है, और A भी देखो इसमें है, इसमें भी है, और B भी तीनों में है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ वाला 2 3 6 और A B। तो यहाँ पर देखो कोष्टक में मैंने लिखा है 6AB। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6ठा वाला है। यहाँ पर पूछा है 16 भी बोल सकते हैं, 16 भी बोल सकते हैं, बात यही है। 16x³ माइनस 4x स्क्वायर और 32x। यहाँ पर जो प्लस माइनस तो आपको ध्यान में देना ही नहीं, यहाँ बस संख्याओं के बारे में हमें सारा गुणनखंड बताए हैं, तो बस दिया गया है, हमने प्रश्नों को लिख दिया है, याद करना है दिए गए पदों में सारा गुणनखंड। इसका भी मैं अबाजर गुणनखंड करते आपको बता ही देती हूँ, फिर जिससे कि आपको समझने में आसानी हो रही। 16 था तो 2 8 16, 2 के पहाड़े में 16 आते 8 बार, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं 4 बार, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार, और 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार। फिर 4 का भी आप समझ सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 1। तो फिर ये 32 वाले तो आप देखो, किसी बच्चे देखो, आप समझते हो डेट में ये क्यों बता रही हो। देखो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते,
अगर किसी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड ही नहीं आ रहा है तो वो इसे हल कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। कम से कम अगर किसी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो वो आधा तो नंबर उसे प्राप्त होगा। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको समझाऊंगी। तो 2 एकम 2, 2 छीन 12, मतलब 2 का अगर हम 32 में बांट दें तो हमें 16 प्राप्त होता है। अगर 2 का हम 16 में बांट दें तो हमें 8, मतलब 2 के पहाड़े में, अब ऐसा तो है नहीं कि 2 के पहाड़े में 32 आता तो है लेकिन वो बांट देना पड़ता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा बोलोगी कि 2 के पहाड़े में 32 आता है तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए 2 का अगर हम 32 में बांट दें तो ये आता है 16। फिर अगर 2 16 में दे तो हमें 8 प्राप्त होता है। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार, और 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 बार। तो बस इस तरह यह अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया है इस वाले क्वेश्चंस में। फिर हमें जो संख्या प्राप्त हुई, मतलब गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और एक्स को 3 बार 2 गुना 2 गुना, माइनस को हमने एक ही तरफ रख दिया। 32 का भी हमने अभी मैंने अभाज्य गुणनखंड कहीं आपको बताया, देख सकते हैं ये और ये सेम है, अलग नहीं है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, बस सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब वही कॉमन, जो मैंने रेड पेन से कर ली है वो कॉमन है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 सभी में है, मतलब 2 2 सभी में है, और एक्स भी सभी में है, जो एक एक बार है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक ही बार है, इसलिए जो कॉमन आएगा वो एक्स एक ही बार आएगा, तो 4x। तो ये जो आंसर आया है 4x। फिर हम चलते हैं अपने ये 7 वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पर लिखा है 10 PQ 20 PR और 30 RP। इसका तो अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके ही बता देती हूँ। देखो 10 का है तो 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, और 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 बार। 2 के पहाड़े में 20 10 बार, 2 के पहाड़े में 5, ये और ये 5। इस तरह मेरा थोड़ा वीडियो इस हिसाब से थोड़ा लंबा हो जाता है। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद ना हो कि मैं छोटे छोटे नोट्स बनाती हूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट करें कि मैम आप वीडियो इस तरह से लंबा हो जाता है, आप मत बताया करो। लेकिन मेरा जो मकसद है वो हर छोटे से बड़े हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। हर एक बच्चा, ऐसा नहीं कि टॉपर तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर है वो कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए मुझे ये विधि करनी होती है। 2 के मतलब 2 का 30 में बांट दे तो 15 आता है, 3 में अगर 15 का बांट दो तो 5 आता है, और हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। तो फिर हमने इसी तरह अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हमने ये जो संख्या प्राप्त हुई है दिया गया है, ज्ञात करना है 10 PQ 20 QR और 30 RP। मैंने छोटे नोट्स की सहायता से आपको अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर करके बता दिए हैं। आप देख सकते हैं कि 10 के पहाड़े में जो 2 के पहाड़े में जो 10 आता है 5 बार, मैंने ये अभाज्य गुणनखंड करके आपको बताया, जिससे हमें ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 गुना 5 गुना P गुना Q। इनमें हमें पूछा है सार्व गुणनखंड। हम मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। सार्व गुणनखंड का अर्थ होता है कि दिए गए पदों में जो कॉमन संख्या होती है, आप सपोज यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने रेड पेन से जो अंडरलाइन की है 2 तीनों पदों में आ रहा है, मतलब 2 यहाँ पर लिखा है, और जो हम 5 जो देख रहे हैं वो 5 भी इस सभी में आ रहा है, तो हमने 5 भी लिखा है। लेकिन PQ ऐसी जो राशियाँ है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे। तो 2 गुना 5 गुना 10, तो हमारा जो आंसर आता है वो, इसका जो आंसर आता है वो 10। आप इसे बॉक्स की सहायता से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऐसे लिखने से अट्रैक्टिव होगा। जो भी अगर आपकी ये नोटबुक चेक करेंगे उन्हें अच्छे लगेगा और मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे। तो हम चलते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा जो है वो है 3x² y³ 10x² x³ y² 6x² y² z। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है, दिया गया है क्वेश्चंस को एक बार वापस लिखना है, फिर याद करना है। जो आपको पूछा है वो भी आपको यहाँ स्पष्ट रूप से बताना है। ऐसा करने से क्या होता है, विधि जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखती है, दिखने में भी सुंदर होती है, और लंबी दिखने से आपके जो नंबर्स होते हैं वो नहीं कटे जाते। तो आपको दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड लिखना है। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी संख्या, इसलिए मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाला है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। 1 गुना 3 गुना, यहाँ पर x² है तो हमने x को 2 बार लिखा, y³ है तो y को 3 बार लिखा। फिर हमने अभाज्य गुणनखंड 10 का निकाला, 1 गुना 5 2 गुना 5 गुना x को 3 बार और y को 2 बार।
फिर यहाँ पर छठा जो था 8 गुना 2 गुना 3 गुना एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 1 1 1 मतलब 8 संख्या क्यों लिखा है। कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें कॉमन मिलना मुमकिन नहीं होता, जो 8 जो होता है वो हर संख्या में छिपा रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी संख्या कॉमन नहीं मिली है अगर हमने 8 नहीं लिखा होता। तो यहाँ पर जो आया है हमारे संख्या की अगर बात करें तो हमारा जो 8 है वो कॉमन आया है। और ये जो राशियाँ हैं एक्स वाई में, तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर तीनों में आया है, वाई स्क्वायर भी तीनों में आया है। तो इसका जो मेन पॉइंट है आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसे कोष्टक में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।